गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 5.3 5.2 हमने कल पूरी की थी, आज 5.3। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। ए, पहिए को घुमाना। दूसरा, दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो देखिए ए है पहिए को घुमाने पर परिणाम कौन कौन से देख सकते हैं। पहिए पे 4 संख्या लिखी हुई है, इस पे ए बी सी डी, ए 2 बार है। तो देखिए पहिए में ए बी सी और डी कुल 4 अक्षर हैं, अतः यहाँ कुल 4 परिणाम होंगे। तो ये तो हो गया एक आंसर। ऐसे देखिए बी है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। तो देखो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं। एच मतलब हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल होंगे। यहाँ एच चित के लिए और टी पट के लिए। जानते हो सिक्का, सिक्के पे एक तरफ तो करेंसी लिखी होती है, मतलब जैसे 1 रुपया तो 1 लिखा होता है, 2 रुपया तो 2, 5 है तो 5, और पीछे क्या बना होता है सत्य में देते हैं। तो एक को बोलते हैं हेड, एक को बोलते हैं टेल, और हिंदी में चित और पट। ऐसे देखो दूसरा, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। एक पासे पे आप जानते हो पासे पे कितने अंक होते हैं। पासा देखा है, लूडो खेलते हो ना, तो पासे पे 1 2 3 4 5 6 अंक होते हैं। तो देखिए इसमें ये बताना है, इसका फर्स्ट है एक अभाज्य संख्या होना, दूसरा एक अभाज्य संख्या नहीं। ऐसे ही दूसरे का पहला है 5 से बड़ी संख्या और 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। एक बार उछलता है तो एक बार ही परिणाम। तो देखो इसका हल ए, एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। अभाज्य संख्या होती है जिसमें या तो एक का या खुद का ही भाग जाता है। तो देखो 1 से 6 के बीच में अभाज्य संख्या कौन सी हो गई। एक तो दो में केवल 2 का या फिर 1 का भाग जाता है। ऐसे 3 में 1 का और 3 का भाग जाता है। 4 में तो दोनों का भाग जाता है, 1 का भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा। ऐसे ही 5 में 1 का और 5 का जाता है, और फिर 6 है तो 6 में 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, 1 का भी जाएगा। तो अभाज्य संख्या कौन सी हो गई आपके पास। तो इसका हल हो गया ए का। एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम 2 3 और 5 होंगे। ऐसे ही बी, एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाला परिणाम। अभाज्य संख्या कौन सी नहीं हुई, 1 4 और 6। ऐसे देखो इसका दूसरा है 5 से बड़ी एक संख्या। अब आप जानते हो 5 से बड़ी एक संख्या, 5 से पे 6 तक अंक होते हैं। तो 5 से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 5 ही हुआ। 5 से बड़ी संख्या केवल 6 हुई। तो लिख देते हैं 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम संख्या 6 है। ऐसे ही दूसरा है 5 से बड़ी एक संख्या नहीं। 5 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 5 भी हो सकता है, 5 से छोटी हो सकती है। तो लिखते हैं 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम 1 2 3 4 और 5 होंगे। आगे देखो तीसरे में ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा प्रश्न 1 ए में सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता, सूचक पे डी पर रुकने की प्रायिकता। अब देखो कुल परिणाम कितने हैं। प्रायिकता होती है, प्रायिकता निकालने का सूत्र होता है घटना के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। तो देखो इसका हल है, पहिए में ए बी सी और डी कुल 5 अक्षर है, जिसमें से डी केवल एक बार आता है। अतः सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता कितनी हो गई, एक ही है ना डी। जितनी बार घटना के अनुकूल, जैसे इसने क्या बोला है डी आने की, तो डी कितनी बार है, एक बार। और कुल संभव परिणाम कितने हैं, उस पर कुल अक्षर कितने लिखे हुए, 5 लिखे हुए हैं। तो प्रायिकता हो गई 1/5। तो लिख देते हैं सूचक के डी पर रुकने की प्रायिकता बराबर 1/5। दूसरा है अच्छे प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों की एक गड्ढे में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। अब देखो ताश की गड्डी आप सबने देखी, ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं। इक्के कितने होते हैं, जिन पे ए लिखा होता है कितने होते हैं वो पत्ते, 4 होते हैं। तो देखो लिखते हैं बी, 52 ताशों की गड्डी में 52 ताश की एक गड्डी में कुल 4 इक्के होते हैं। अतः एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता, एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी हो गई, इक्के कितने आपके पास 4, कुल पत्ते 52, 4/52, 4/52 बराबर हो गई 1/13। और तीसरा देखते हैं, एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता दी गई आकृति है। अब देखो इसमें कितने फल हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एप्पल है ना, मतलब 7 सेब है। तो लिखते हैं कुल सेबों की संख्या 7। फिर लाल, जिन पे आर लिखा हुआ है वो तो लाल है, और जिन पे जी लिखा हुआ है वो हरे हैं। तो लाल सेब कितने हो गए, लाल सेबों की संख्या हो गई 4। एक लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता, अब आपको बताया घटना के अनुकूल, उसने क्या बोला है, लाल सेब के लिए बोला है। तो लाल सेब कितने हैं आपके पास, 4, और कुल सेब कितने हैं 7। प्रायिकता हो गई, लाल सेब प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 4/7।
आओ आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक की संख्या लिखी है। एक पर्ची पर एक संख्या, उन्हें एक बक्से में रखकर अच्छे प्रकार से मिला दिया जाता है। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है? संख्या 6 प्राप्त करना, 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। तो देखो हल। पहला है संख्या 6 प्राप्त करना। संख्या 6 प्राप्त करने के कुल परिणाम। 1 से 10 तक की संख्या में 6 कितनी बार आता है? एक बार आता है। तो संख्या 6 प्राप्त करने वाले परिणाम कितने हो गए? 1। अतः संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 1/10, क्योंकि आपके पास संख्या कितनी है? कुल संख्या तो 10 है और 6 संख्या प्राप्त करने के मतलब 6 प्राप्त करने के एक परिणाम है, तो 1/6। दूसरा 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। अब देखो 6 से छोटी संख्या कौन कौन सी होती है? 1 से 5 तक होती है। तो 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम हो गए आपके पास 5। अतः 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 5/10 बराबर 1/2। तीसरा 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम। 6 से बड़ी संख्या कौन कौन सी होती है? 7, 8, 9, 10। तो 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम हो गए 4। अतः 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 4/10 बराबर 2/5। ऊपर नीचे 2 से काट दिए। तीसरा हो गया कंप्लीट। फिर देखो चौथा है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 तक की संख्या में एक एक अंक होता है, लेकिन 10 में कितने हो गए? 2 अंक हो गए। तो 9 एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने वाले कुल परिणाम कितने हो गए? 9। अतः एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 9/10। आओ पाँचवें में यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्याखंड, एक नीला त्रिज्याखंड और एक लाल त्रिज्याखंड वाला एक घूमने वाला पहिया है, तो एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है? ऐसा त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो? अब देखो पहले तो कुल त्रिज्याखंड देखते हैं कितने हैं? 3, 1 4 और 1 5। तो लिखते हैं कुल त्रिज्याखंडों की संख्या 3 हरे, एक नीला और एक लाल बराबर कितनी हो गई? 5 हो गई। अतः एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई आपके पास एक त्रिज्याखंड प्राप्त करने की, कोई सा भी आ सकता है, 1/5। फिर कुल त्रिज्याखंडों में से नीला त्रिज्याखंड कितने हैं आपके पास? 1 है। इसलिए त्रिज्याखंड जो नीला न हो, नीले के अलावा कोई भी संख्या हो सकती है, लाल हो सकता है, हरा हो सकता है, कितने हो गए? नीले के अलावा जो नीला न हो 5 - 1 बराबर 4। अतः त्रिज्याखंड जो नीला न हो प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 4/5। आओ छठा है प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रश्न 2 में तो देखो पहला है एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना। एक अभाज्य संख्या। अब देखो एक अभाज्य संख्या जब एक पासे को फेंका जाता है कुल परिणाम कितना होता है? 6 तक होता है, जानते हो 6 तक होता है। तो देखो एक इसका हल है पहले का, क्योंकि दूसरे में से क्वेश्चन है। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम पहले तो लिखते थे जब एक पासे को फेंका जाता है तो कुल परिणाम 1 से 6 होंगे। जब एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम, अभाज्य संख्या जिसके टुकड़े नहीं होते, केवल उसमें एक का और उसी संख्या का भाग जाता है, 2, 3 और 5 बराबर कितनी संख्या हो गई? 3 हो गई। अतः एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 3/6 बराबर 1/2। बी है एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम। अभाज्य संख्या कौन कौन सी नहीं होती? 1, 4 और 6 बराबर कितने हो गए? 3। अतः एक अभाज्य संख्या नहीं प्राप्त होने की प्रायिकता हो गई 3/6 बराबर 1/2। दूसरा है इसका 5 से बड़ी एक संख्या। अब देखो तो लिखते हैं 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम। 5 से बड़ा कौन सी संख्या होती है? 6 होती है केवल। कितने हो गए? 1। अतः 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 1/6। बी है आपके पास 6 से बड़ी संख्या नहीं, 6 से बड़ी संख्या नहीं देखनी है आपको। तो देखो 6 से बड़ी संख्या, तो देखो दूसरा 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त करने के परिणाम, मतलब 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए तो 5 हो सकता है। तो 5 से बड़ी संख्या लिखते हैं 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम, मतलब 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त होने वाले परिणाम 5 तक हो सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 बराबर 5 लिखते हैं। अतः 5 से बड़ी एक संख्या नहीं प्राप्त करने की प्रायिकता हो गई 5/6, क्योंकि परिणाम कितने आपके पास? 5 है और कुल संख्या
कुल परिणाम कितने हैं 6, तो 5/6। तो ठीक है बच्चों, ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। आपको ये होमवर्क अपनी नोटबुक में करना है। आगे वाली प्रश्नावली हम कल करेंगे।